हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीवीआर स्टडी। बच्चों कैसे हैं आप सभी। आपकी क्लास शुरू हो चुकी है। कक्षा 9 की एनसीईआरटी गणित एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 10 आज देखेंगे। बहुत ही प्यार से देखना और क्लास को एंड तक देखना, बीच में छोड़ के मत जाना अगर सीखना है तो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम प्यारा सा है। कहता है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है पैरेललोग्राम है। ओके, क्या नाम है? ABCD। देखो ये नीचे बना है ABCD, ये क्या है? पैरेललोग्राम है, जिसमें AP और CQ, AP ये और CQ शीर्षों A और C से विकर्ण BD पर क्रमशः लंब हैं। शीर्षों A और C से, ये शीर्ष हैं A और C से क्रमशः B और D पर क्या है? ये BD पर लंब हैं। ठीक है, ये देखो बीच वाली रेखा क्या है? BD है। ये लंब BD क्या विकर्ण है, जिसे डायगोनल बोलते हैं, और इस पर ये क्या है? परपेंडिकुलर है। ओके, इतना है। कह रहा दर्शाइए। दर्शाइए मीन्स प्रूव कीजिए या सिद्ध कीजिए। वो क्या? APB कांग्रुएंस CQD। APB यानी ये त्रिभुज CQD इसके सर्वांगसम है, यानी ये त्रिभुज इसके क्या है? कांग्रुएंस है। हमें प्रूव करना है। बहुत आसान है, वेरी इजी है। चलो सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। ट्रायंगल APB और CQD में ध्यान से देखो। APB और CQD में आप गौर से देखो बच्चा, तो यहाँ पर तुमको मिलेगा कि AB और CQ बराबर है, क्योंकि हमें ये त्रिभुज और ये त्रिभुज लेना है, तो हम AB CQ बराबर कर सकते हैं। वो क्यों? देखो बता रहा हूँ। CQ नहीं CD, AB और CD क्या है? ये बराबर है। देखो बच्चा, ये बराबर इसलिए है क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि जो सम्मुख शीर्ष होते हैं वो समांतर होते हैं ना, समांतर होते हैं ना, तो ये बराबर है इसलिए। ठीक है, ये दोनों क्या है? बराबर हैं। ओके, और बराबर भी होते हैं, हाँ, और प्लस समांतर भी होते हैं। ये किस में होते हैं? पैरेललोग्राम में, तो इसलिए ये बराबर है। लिख सकते हो कोष्टक में, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है। लिख लो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है। ये हो गया। इसमें और भी चीज़ें बराबर हैं। अगर आप गौर से देखो तो APB, इसमें एंगल जो P है और एंगल इसमें Q, ये भी बराबर है। भाई त्रिभुज तो हम यही ले रहे हैं, तो ये भी, ये इसको भी बोल सकते हो, ये भी क्या है? 90 का बना रहा है। तो इसमें तुम क्या लिख सकते हो? लिखो APB, एंगल APB इक्वल एंगल CQD। CQD लिखो, एंगल CQD। ये दोनों बराबर हैं। क्यों? लिखो, दोनों 90 अंश के हैं, दोनों 90 डिग्री हैं। क्या है भैया? दोनों 90 डिग्री हैं। इसका एक रीजन और भी हो सकता है बराबर होने का। देखो ये दोनों 90 हैं, ये तो ठीक है। इसके अलावा भी एक रीजन है कि कोण P कोण Q के बराबर होगा, क्योंकि AP और CQ दोनों लंब हैं एक ही लाइन पर। तो इसका रीजन ये भी है कि ये क्या है? दोनों कोण बराबर हैं। ओके, चलो ये हो गया। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं। कोण B और कोण D, कोण B ये इसमें वाला और इसमें वाला कोण D, अगर तुम देखो तो ये भी बराबर है। क्यों बराबर है? देखो, अगर CD और AB आपस में समांतर हैं, कौन कौन? ये AB और CD आपस में समांतर हैं, और BD एक तिर्यक रेखा है, तो इस तिर्यक रेखा के एक कोण इस साइड बन रहा है, एक दूसरी साइड बन रहा है, तो ऐसी स्थिति क्या होती है? पढ़ा है ना आपने, अंतः एकांतर कोण ना बच्चा। तो लिख लो ABP, यही ना, ABP CDQ। लिखो एंगल ABP इक्वल CDQ। ये दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? लिखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतः आंतरिक कोण। ओके, इसमें कोई लफड़ा नहीं ना किसी को। चलो फटाफट लिख लो बच्चा, इतना हो गया। कहानी लगभग होने वाली है पूरा। हमने क्या किया? एक भुजा बराबर दिखा दिया, दो कोण बराबर दिखा दिया। अब हम लिख सकते हैं, इसलिए ट्रायंगल APB कांग्रुएंस टू CQD, यानी त्रिभुज APB सर्वांगसम है CQD के। क्यों? क्या रीजन है? कोष्टक में लिखो, बाई
देखो भुजा कोण कोण मतलब भुजा मतलब यस, कोण मतलब एंगल एंगल, यानी बाई एस एस ए रूल। ओके, ये मैंने रूल पढ़ाया है, आप लोगों ने पढ़ा है। जो बच्चे स्टार्टिंग से नहीं पढ़े वो कमेंट करके बताएंगे, उनको पीछे के वीडियो दिए जाएंगे। ये जब चैप्टर स्टार्ट हो रहे थे 7 वाले तभी पढ़ा दिया गया था। हाँ, 7 चैप्टर खत्म हो गया, 8वां भी पढ़ रहे हो आप लोग। सेकेंड पार्ट में AP को CQ के बराबर दिखाना है। ये लाइन जो इस पे लंब थी AP और ये CQ, इनको बराबर दिखाना है। भैया बहुत ही प्यार से तुम बराबर इनको बोल सकते हो। अगर ये त्रिभुज और ये त्रिभुज हमने कांग्रुएंस सिद्ध कर दिया है, तो ये त्रिभुज अगर हम ले लें APB और CQD में, तो ये AP और CQ इनकी क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड है ना। तुम लिखो, बिना कुछ कहे लिखो AP इक्वल CQ, रीजन लिखो बाई CPCT। CPCT मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंस ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंस ट्रायंगल, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा। सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, और सर्वांगसम त्रिभुज के जो संगत कोण वो भी बराबर होते हैं। संगत मतलब होता है करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग इंग्लिश में बोलते हैं बच्चा। हाँ, चलो फिर आज का ये क्वेश्चन नहीं पिंड होता है। हाँ, चलते चलते आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट खबर बताने वाले हैं। वो ये है कि अगर आप इस क्लास को पूरा पूरा कंप्लीट एक साथ देखना चाहते हैं, जैसे कि आपको हमने एक एक वीडियो दिखाया, एक एक क्वेश्चन करवाए, तो आप इन वीडियोज को एक साथ भी पा सकते हैं। उसके लिए आपको फीस डिपॉजिट करके क्लास लेना होगा। इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, क्लास का नाम और जिले का नाम और राज्य का नाम सब लिख के भेजेंगे, तो आपको फीस वाली क्लास भी मिल जाएगी। फिर आपको पूरा कोर्स एक साथ मिल जाएगा कक्षा 9 का। फिर आप चाहे जितना पढ़ो, चाहे जब पढ़ो, और चाहे जो वीडियो चाहे जितनी बार देखो, कोई ऐड नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। इसके लिए अभी जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है वो आपको 699 रुपये सिर्फ एक बार जमा करना है। कक्षा 9 की गणित पूरे साल के लिए आपको मिल जाएगी सिर्फ 699 रुपये में। और बाकी अगर आप फ्री पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करके रखिए और पढ़ते रहिए। इस तरह से आपको एक एक छोटे छोटे वीडियो हर रोज़ मिलते रहेंगे और बिल्कुल फ्री। तो अगर आप चाहते हैं कि इकट्ठा मिल जाए तो इसको ज्वाइन करें, अन्यथा यूट्यूब पे देखते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो कृपया हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। अगर आप इसे अनअकैडमी, ट्विटर या इंस्टाग्राम कहीं भी देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, जिससे कि आप हर एक क्लास को देख पाएँ, वो भी बिल्कुल निःशुल्क हो।